हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शिकारी संग्राहक समाज। इस टॉपिक के अंतर्गत अपने किस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, वो है वर्तमान से अतीत की ओर। वर्तमान यानी कि आज का समय हो गया। अब इसमें किस प्रकार की जानकारियाँ अपने लेंगे, इस टॉपिक में अपने जानकारियाँ लेंगे भी जो आज का शिकारी संग्राहक समाज है, शिकारी संग्राहक समाज है, वह शिकारी संग्राहक समाज अतीत के शिकारी संग्राहक समाज के कितना नज़दीक है, या उससे अपने जो अतीत का मानव था उसके जीवन को पुनर्निर्मित किया कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारियां अपने इस टॉपिक के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है। भी जिस प्रकार जो मानव विज्ञानी लोग थे उन्होंने जिस प्रकार अध्ययन किया है, उन अध्ययनों के माध्यम से हमारा जो ज्ञान है वह शिकारी संग्राहक समाज के अंतर्गत हमारा जो ज्ञान था उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। तो देखो, इसके अंतर्गत किस प्रकार के अध्ययन किए जा रहे हैं। तो इस समय ऐसे अध्ययन किए जा रहे हैं जिसमें जो वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज है, कौन सा वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज है। अब इस समाज का अध्ययन करके पता किया जाएगा ये शिकारी संग्राहक समाज जो वर्तमान वाला है, ये अतीत के संग्राहक जो शिकारी संग्राहक समाज था उसके कितना नज़दीक है, या इस समाज से अपने उस समय को पुनर्निर्मित कर सकते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। इस पर दो विचारधाराएं चल रही है। कितनी है? दो विचारधाराएं चल रही है। पहली विचारधारा क्या है? एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया है। देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है भी, एक तो जो विद्वान है, विद्वानों का ऐसा वर्ग है जो क्या करता है, जो वर्तमान के शिकारी संग्राहक समाज से जानकारियां प्राप्त करता है। क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है या आंकड़े इकट्ठे करता है। क्या करता है? आंकड़े। इन आंकड़ों को अपने क्या कह सकते हैं? तथ्य कह सकते हैं। ठीक है, इन आंकड़ों के द्वारा वो क्या करना चाहते हैं? पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत एक उदाहरण भी मिलता है। उदाहरण क्या है भी, कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल को तुर्काना झील के किनारे स्थित है। संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादजा और कुंगसेन समाजों में पाई जाती है। वर्तमान में जो अपने समाज देखें, एक तो है हादसा। क्या है? हादजा। एक है कुंगसेन। कौन से हैं? कुंगसेन। अब जो ये पहली विचारधारा के जो वैज्ञानिक है या वैज्ञानिकों का जो समूह है, उन्होंने किसका अध्ययन किया? जो वर्तमान हादजा शिकारी संग्राहकों का समूह है और कुंगसेन जो शिकारी संग्राहकों का समूह है, इनका अध्ययन कर क्या जानकारी प्राप्त की? उन्होंने जानकारी प्राप्त की भी आज से 20 लाख वर्ष पूर्व। कब? आज से 20 लाख वर्ष पूर्व जो होमिनिड थे। कौन थे? होमिनिड। इन होमिनिडों की अगर बात करें तो इन होमिनिडों में जो स्थल तुर्काना झील के किनारे स्थित थे, कौन से? इन होमिनिडों के जो आश्रय स्थल अपने कह सकते हैं, स्थल जो किसके किनारे स्थित थे? तुर्काना झील के किनारे।
इनके स्थल और जो इनके स्थल है यानी कि हादजा या कुंगसेन और किसके होमिनिड के, ये कितने वर्ष पूर्व थे? 20 लाख वर्ष पूर्व। और ये कौन से समाज है? ये वर्तमान समाज है। इन दोनों में ही बहुत सी समानताएं या जो वर्तमान पद्धति है वो कुछ एक उस समाज जैसी ही मिलती है। किस जैसी? जो अतीत का मानव था यानी कि होमिनिड के समय के जैसी। दूसरी क्या है? कुछ ऐसे विद्वान भी है, ये तो पहला मत है। पहला मत क्या कहता है? पहले मत में अपने क्या किया भी, जो आज वर्तमान के हादजा और कुंगसेन जो समाज है उनके जो आश्रय स्थल है या उनकी कुछ एक जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, या रहने का जो अपने स्थान कह सकते हैं, वो किसके जैसा प्रतीत होता है? 20 लाख वर्ष पूर्व का जो होमिनिड मानव था जो तुर्काना झील के नजदीक रहता था, बिल्कुल उसके जैसा लगता है या उसके जैसा प्रतीत होता है। ये वर्तमान समाज है और ये क्या है? आज से 20 लाख वर्ष पूर्व का समाज है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे विद्वान भी हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति व्रत संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। देखो, कुछ एक वैज्ञानिकों का समूह है तो क्या कहता है भी लगभग अपने समान रख सकते हैं उनको, क्योंकि इनकी जैसी प्रणाली थी होमिनिड की वैसी किसकी मिली है? स्थल के रूप में, आश्रय स्थल के रूप में हादजा और कुंगसेन की मिली है। लेकिन दूसरी ओर जो वैज्ञानिकों का दूसरा समूह है, कौन सा दूसरा समूह है वैज्ञानिकों का? ये दूसरा समूह क्या कहता है भी आज के समाज की उस समय के समाज के साथ कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि दोनों की जो मान्यताएं थी या दोनों को अपने मिलाकर नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल भिन्न हैं। इसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है भी आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलाप भी करते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करते हैं, अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं। तो देखो, जो दूसरे वैज्ञानिकों का समूह है वो वैज्ञानिक समूह क्या कहता है भी इन दोनों की आपस में बराबरी करना उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान, जैसे अपने हादजा या कुंगसेन को ले लें भी, वर्तमान जो समाज आज के समय का वो तो क्या करते हैं? शिकारी संग्राहक समाज तो है ही वो, इनके अलावा वो आर्थिक गतिविधियां भी करते हैं। लेकिन उस समय का जो मानव था वो आर्थिक गतिविधियों से किसी भी प्रकार से लिंक नहीं रखता था या किसी भी प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था बच्चों, शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर, वह कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें दो मत है। एक तरफ तो पहला समूह है वैज्ञानिकों का जो क्या कहता है उस समय को यानी कि अतीत के समय को अपने वर्तमान समय से जोड़कर देख सकते हैं, और दूसरा जो वैज्ञानिकों का समूह है वो क्या कहता है भी उस समय को अपने आज के समय के साथ तुलना करना नहीं चाहिए। उस समय अलग चीज़ें थी, आज अलग है, उनकी अलग प्रणाली थी, अपने आज वर्तमान समाज की अलग प्रणाली है, और एक दूसरे के ये लोग क्या है? बिल्कुल भिन्न हैं। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।